रेडी होके दूध गर्म कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। तो जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, आप बाद में देखते हैं, हम शूट पहले करते हैं। तो आज है नवमी। नवमी हम मारवाड़ी में बोलते हैं नवमी। मेरी चप्पल है, हस्बैंड दिखा रहे हैं, लाजपत से मैं लेके आई थी। तो आज नवमी है, नवमी है, जो भी आप बोले। सूट भी थे। हाँ, ये कुर्ता मैं पहले पहना नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये मेरे जयपुर से जो फॉलोअर्स है ना, उन्होंने मुझे 2-3 कुर्ते भेजे थे, सेम पैटर्न के, अलग अलग कलर्स। तो आज सुबह हम लोग पीछे हमारे ना द्वारका बंगिया समाज है, तो पीछे जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे वो लोग लगाते हैं पंडाल। तो दिन में हम लोग गए थे प्रसाद खाने, सोसाइटी के 4-5 हम लोग लेडीज मिलके खूब फोटोज खिंचाए। मैं कोशिश करूंगी एंड ऑफ द वीडियो में ऐड करके आपको दिखाऊं। मैंने यही पजामा, यही चप्पल और दूसरा कुर्ता पहना था। और अभी था कि पहले 8:30 बजे जाएंगे, फिर चेंज हो गया कि नहीं 10 बजे जाएंगे, फिर वापस अचानक फोन आया कि चलो 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 चलो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने वो पजामा और दूसरा कुर्ता पहन लिया। और भीड़ बहुत होगी क्योंकि जो सिंगर म्यूजिशियन प्रीतम है वो आ रहे हैं आज कॉन्सर्ट के लिए। ऐसे तो कोई मूड नहीं है जाने का, थकान हो रही है, लेकिन फेस्टिवल टाइम सबके साथ हंस लो, खेल लो, मिल लो ना। फिर उसके बाद क्या रहता है, वही घर, वही काम, वही ऑफिस, वही पुराना पति। तो अभी फिलहाल दूध गर्म हो रहा है, जल्द हम सारे इकट्ठे होंगे। इनफैक्ट अब हम लेट हैं, हमें भागना है जल्दी जल्दी, बस दूध गर्म हो जाए और जाएं हम। जल्दी जल्दी करके हम नीचे पहुंच तो गए और सबका वेट करते करते 9:45 हो ही गया। फिर फटाफट हम सब निकल पड़े पंडाल की तरफ। ये करीब 10 बजे की बात है, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी भीड़ थी। एंट्री के लिए भी इतनी बड़ी लाइन थी। पर ठीक है, जब पता है अकेले होते हैं ना, मैंने यही बोला एंड ऑफ द, जब पूरा सारा ख़त्म करके अगले दिन हम सब मिले, तो मैं संगीत को यही बोल रही थी और सब फ्रेंड्स को कि अगर हम अकेले अकेले जाते ना तो शायद हम कोई भी ना जाते, लेकिन हम इकट्ठे गए ना तो हम सब टिके रहे लास्ट तक और खूब इंजॉय और मस्ती की। भीड़ तो बहुत थी। और एंड कैन यू बिलीव, द्वारका में ही इतने सारे पंडाल हैं। एक पंडाल में तो मुझे पता है कियारा भी आई थी, और ये हमारे बच्चे। सो दिस इज़ दी बेस्ट पार्ट। पता है टाइम के साथ बच्चे भी बदलने लगे, उन्हें भी अच्छा लगने लगा है, ग्रो अप हो रहे हैं, तो वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं फेस्टिवल्स को। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। और ये हमें एंटर करते ही एक फॉलोअर मिले, उनके साथ बातें की, फ़ोटो खिंचवाए, फिर धीरे धीरे करके हम अंदर चलने लगे। भीड़ देखते जाइए आप। बस मैं तो रुक रुक के बहुत खुश हो रही थी जब खूब सारे फॉलोअर्स मिलते जा रहे थे। पहले तो दुर्गा माँ के दूर से ही हाथ जोड़े के काफ़ी भीड़ है, जाएंगे कैसे, पर कोशिश करके धीरे धीरे सरकते हम पहुंच ही गए थे दुर्गा माँ के पास। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि प्रीतम आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज़ था जब हम लोग पीछे फूड कोर्ट में गए और वहाँ से हिमानी ने यहाँ वहाँ पर्दे हटा के जब अंदर बैक स्टेज के ग्रीन रूम में झांका, तो हमें पता चला कि सिर्फ प्रीतम दा ही नहीं पर मिक्का भी आ रहा है। एंड वी वर लाइक वाओ, इट वाज लाइक चलो देखते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। तो मैं तो बस ऐसे ही गई थी कि फ्रेंड्स के साथ जाना है तो वैसे इंजॉय करूँगी, पर मुझे नहीं पता था इतना अच्छा मौका मिलेगा। तो मैंने देखा कि पंडाल में जो ऊपर लेडीज़ थी, जो सेवादार थे, वो धीरे धीरे करके ना ये प्रसाद बांट रहे थे। क्या प्रसाद था? सुहागनों की चीज़ें जो माता जी को चढ़ती ना, वो सब। मैं भी जाके लाइन में खड़ी हुई, तो मुझे पहले नेल पॉलिश मिली। तो थोड़ी सी मैं खुश थी, पर थोड़ी सी मैं निराश थी क्योंकि मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती। फिर मैंने कहा मैं एक बार और ट्राई करूँ, अगर मुझे कुछ और मिले। एंड मेरा लक इतना अच्छा, मुझे इतनी प्यारी सुंदर सी चूड़ियाँ मिली थी रेड कलर की, और बिल्कुल मेरे साइज़ की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा नेल पॉलिश ना मैं अपनी मम्मी को दूँगी। फिर खूब सारे हमें फॉलोअर्स मिले, हमने काफ़ी फ़ोटोज़ खिंचवाए। फॉलोअर्स तो काफ़ी खुश थे, पर सच बोलूँ उनसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी उनसे मिल के, कि जब कोई आके आपको बताता है कि आपके वीडियोज़ हमें पसंद है, ये देखना, पता है इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस। हमें लगता है कि हाँ, मुझे तो ये लगता है कि मैंने चलो कुछ अच्छा किया, और जब उनके रिव्यूज़ आते हैं तो लगता है कि अच्छा मैं ये चेंज करूँ, क्या पता ही और बेटर हो, इससे हो जाए। फिर हम आ गए थे पीछे जहाँ पे लगा था फूड कोर्ट। वेल, बंगालियों का है तो खूब सारा नॉनवेज था। हम पहले सोचे शायद हमें कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को, लेकिन काफ़ी अच्छा लक रहा हमारा। 2-3 स्टॉल्स थे जो प्योर वेज थे। एक स्टॉल जैसे ये आप देख रहे हैं, गायत्री ऑथेंटिक फूड, ये तो बिना प्याज लहसुन वाला स्टॉल था। तो मैंने तो साबूदाने की टिक्की नहीं, साबूदाने की खिचड़ी ली। मैंने कहा पूरे नवरात्र निकल गए, मैंने खाई नहीं। मेरी फ्रेंड लेके आई थी राजस्थानी थाली,
बहुत ही अच्छी लहसुन की चटनी थी, उसकी कड़ी थी और हम सबको बहुत अच्छा लगा। हम सब ने शेयर की, फिर भी हम नहीं फिनिश कर पाए क्योंकि घर से सब खाना खा के निकले थे। और फिर मैं पहुंच गई ग्रीन रूम में और मैंने मिक्का पाजी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये है बिस्वजीत जो मिक्का जी के साथ सिंग कर रही थी। ये है इरफान, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद। और प्रीतम दा, मेरे को तो सेल्फी लेनी आती नहीं, पर प्रीतम दा वॉज वेरी पेशेंट। उन्होंने एक बार और कहा मुझे एक बार और ले लो, तो फिर मैंने दोबारा ली। बाद में हम बाहर आए स्टेज की तरफ, जब म्यूज़िक चल रहा था, क्या माहौल बनाया था प्रीतम दा ने और मीका ने, मज़ा ही आ गया। मेरी उम्मीद के परे का इवेंट था। मुझे लगा कि ठीक है जाएंगे प्रीतम दा को देखेंगे और आ जाएंगे, पर मुझे नहीं पता था कि इतना अमेजिंग गाना बजाना होने वाला है। और आपको पता है हमारे साथ में एक ग्रुप था, मेरे ख्याल से वो 12th के बच्चे होंगे और आगे एक और ग्रुप था, वो शायद कॉलेज के होंगे या 12th के ही बच्चे। मतलब इतना अच्छा क्राउड, सब इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हम भी शुरू हो गए फिर एक कोने में इंजॉय करने के लिए कि भाई हम आए तो हम भी इंजॉय करते, क्यों पीछे रहे। साथ साथ मैंने देखा कि तरन भी दिख गया है। वो अकेला गया था फ्रेंड्स के साथ, हम अलग गए थे। आगे स्टेज पे खड़ा रिकॉर्ड करा था। सच्ची बताऊँ, मेरा बेटा पहली बार ऐसे कॉन्सर्ट में गया है, लाइव सिंगिंग जहाँ देख रहा है। एकदम वो तो ट्रांस मूड में था, मतलब एकदम क्या बोलूँ, एकदम वो अलग ही मूड में था कि सरप्राइज शॉक कि कभी देखा नहीं है, ऐसा होगा, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। और जब हम वापस घर आए तो मैंने बताया मैं ग्रीन रूम में ही बैठी थी उन लोग के साथ, मैंने फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड बिस्वजीत जो सिंगर थी उनके साथ बातें कर रही थी। और वो इतना गुस्सा हुआ, मुझे नहीं बुला सकते थे, मुझे भी फ़ोटो खींची थी। और मैंने कहा मुझे क्या पता आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। फिर एनीवेज लास्ट में निकलने से पहले प्रीतम दा हमें हमारे पीछे वाले ग्रीन रूम में मिले। हमने रिक्वेस्ट की कि आप उस तरफ खड़े हो जाइए, हम इधर से ही पिक्स ले लेंगे। तो बच्चे सारे खड़े हुए और पीछे से प्रीतम दा बहुत प्यारी स्माइल दे के खड़े हुए थे और इतनी सुंदर पिक ली हमने उनकी बच्चों के साथ। बच्चे बहुत बहुत खुश हुए। और आप देख सकते हैं फैमिली क्राउड था, अच्छा क्राउड था, दुर्गा पूजा का पंडाल था। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। डांस गाना तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था हमारा। और एक बात बताऊं, जब वो पुराने नंबर्स मीका और प्रीतम दा गा रहे थे ना, खड़े कोई नहीं हो पा रहा था। मतलब पाँव थिरकते ही रहते हैं, आप रुक ही नहीं सकते हो। और कुछ भी बोलो, पुराने गानों में जो मज़ा है ना, वो आज के गाने में मज़ा है, लेकिन उनमें जो मज़ा ना, हर एज ग्रुप पागल हो जाता है। और व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन, मीका एंड प्रीतम दा, इट वॉज अमेजिंग। अब तो मैंने सोच लिया हर बार जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। अब पता नहीं, सोचा है। ये देखिए मैं भी फुल मस्ती में, बदमाशी में लगी हूँ। जैन साहब के साथ भी खूब डांस किया। खैर रिकॉर्डिंग तो जैन साहब ही कर रहे हैं, मुझे डांस करना नहीं आता, पर हाँ मुझे इन्जॉय करना आता है। फिर मिल गए हमें कुछ फॉलोअर्स, हमने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई और ये देखिए प्रीतम दा आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक डिस्टेंस से बच्चे फ़ोटो खींच रहे थे, तो वो भी रिलैक्स है और बच्चे कितने खुश हुए। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यस फाइनली मैंने पिक ले ली उनके साथ एंड ही वाज सो हैप्पी। और वो बोल रहे हैं आ जाओ सब आ जाओ, फटाफट खींच लो। निकलते निकलते एक और प्यारी सी फॉलोअर मिली जिनके साथ मैंने पिक्स खिंचवाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।